गुड मॉर्निंग दोस्तों। लॉस सैंटोस में काफी बढ़िया मौसम हो रखा है, स्नोफॉल हो रही है और चारों तरफ स्नो ही स्नो है। और ये मौसम कैंपिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। कैंपिंग पर जाने के लिए, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने के लिए परफेक्ट है। एंड तुम्हें याद ही होगा कुछ दिन पहले मैंने एक कैंपर भी खरीदी थी, लगभग 5 करोड़ की वो कैंपर थी। उसमें थोड़ा सा रिपेयरिंग का खर्चा लगा था, बट वो मैंने कैंपर खरीदी थी। एंड अफसोस की बात यह है कि वो कैंपर अब मेरे पास नहीं है, या नहीं है मेरे पास। एंड तुम लोगों को सवाल होगा कि भाई कहाँ गई वो कैंपर, चोरी हो गई क्या? नहीं, चोरी नहीं हुई है, बल्कि चोरी से भी ज्यादा बड़ा कांड हो गया उस कैंपर के साथ। वो क्या हुआ वो जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो ये बात है एक टाइम की, जब मैं उस कैंपर को लेकर गया था कैंपिंग के लिए। तो ये कहानी है कुछ दिन पहले की, जब काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और मैं अपनी कैंपर को सीधा माउंट चिलियाट के टॉप पर लेकर गया था कैंपिंग के लिए। हेलो दोस्तों, काफी ज्यादा मजा आया था पिछली बार नीचे कैंपिंग करके, और मैंने डिसाइड किया यार कि ऊपर जाते हैं माउंट चिलियाट के टॉप पे, वहां कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। इसीलिए यहाँ पर आ चुका हूँ मैं। और मेरा प्लान बताऊं क्या है, ऐसी लोकेशन पर, ऐसी स्पॉट पे जाना जहां से पूरे पलीटो बे का व्यू मिले और लॉस सैंटोस का भी। अब देखो, जैसे कि ये वाली लोकेशन है, यहाँ से कुछ भी व्यू नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कैंपिंग करने का मजा नहीं है। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा बेटर लोकेशन की तरफ चलते हैं। वाओ, ये कैंपर वैन अटकेगी क्या भाई ऐसे? एक तो यहाँ पर लाने में दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें लग रहा होगा कि आसानी से आ गई है वैन, बट नहीं भाई, काफी मुश्किलें हुई है यहाँ तक लाने में। बट स्टिल मैंने हार नहीं मानी दोस्तों। अरे यार, इसको इधर से घुमा के लेकर चलते हैं। रुको, नाइस, यहाँ पर मुझे इसके टॉप पर लेकर जाना है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू के लिए। समझ रहे हो तुम लोग मेरे कहने का मतलब? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू माउंट चिलियाट के टॉप से ही मिलेगा। अरे ये कहाँ जा रही है कैंपर वैन मेरी? रुक जा प्लीज। हेलो, एक्सक्यूज मी। ओके, एक्चुअली में भाई ये इतनी बड़ी व्हीकल है, इसको ऐसी लोकेशंस पर चढ़ाना काफी मुश्किल होता है। आई होप तुम लोग समझ रहे हो। ओह नो, ओह नो 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 नो, शिट शिट, ब्रेक 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 ब्रेक। ओह नो, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, आराम से। ओह भाई, डरा दिया। सो ऐसी सब लोकेशंस पर चढ़ाना। ओह नो, व्हाट द हेल इज हैपनिंग भाई? क्या बारिश की वजह से क्या हो गया है? ये मेरी कैंपर इतनी फिसल क्यों रही है? कहाँ आ गया? मुझे इधर जाना है यार। शिट, गलत ही आ गया भाई इस लोकेशन पर, सच में। ओके नाइस, इधर से। ओह नो यार, ओह शिट, ओह शिट, ओह मेरे पेट, मेरे को बचा भाई। ये क्या हो रहा है? आई गेस ये बहुत ही गलत प्लान था यहाँ कैंपर लेकर आना भाई। ओके, पत्थरों के बीच में फंस रहा हूँ यार, पत्थरों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद। सॉरी दोस्तों, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है अब बहुत देर हो चुकी है, और अब इस कैंपर को और मुझे बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल या फिर नामुमकिन है। मैं तो गया गया भाई, गया। आई एम सॉरी। या दोस्तों, ये सब हो गया उस कैंपर के साथ। तुम्हें लिटरली पता है यार, एक बार उसका एक्सीडेंट हो चुका था ऑलरेडी, रिपेयर करवाया, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उस गाड़ी की ऐसी तैसी हो गई भाई। मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। उसके उर्जे पुर्जे सब ढीले हो गए, गाड़ी के चीथड़े उड़ गए। गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुई, बट स्टिल गाड़ी चीथड़े हो गई भाई। बट स्टिल मैंने उसको रिपेयर करवाने के लिए दिया है, एंड रिपेयरिंग का काम चलते हुए लगभग 1 हफ्ते से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। और मैंने उन लोगों को कॉल किया था कि अरे भाई कब रिपेयर होगी, मेरी कैंपर वापस लौटा दो। और वो लोग कह रहे हैं कि काफी सारे जो पार्ट्स है कैंपर के वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गए, जिसको वो लोग इम्पोर्ट करवा रहे हैं, जिसमें टाइम लगेगा। इसलिए कैंपर अगले 15 दिन तक रिपेयर नहीं हो पाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं अभी चेक करने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों लॉस सैंटोस कस्टम्स पर। बट सीरियसली यार, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तो मस्त कैंपिंग के लिए गया था, बल्कि 2-3 बार गिरते गिरते बचा मैं उस लोकेशन से, उस पहाड़ पे, बट एंड में गिर ही गया मैं। मे भी शायद बारिश में इतनी रिस्की जगह पर जाना ठीक डिसीजन नहीं था। मे भी क्या, सच में ठीक डिसीजन नहीं था भाई, तभी तो कैंपर की ऐसी तैसी हो गई। अभी मैं फिलहाल वही देखने के लिए जा रहा हूँ, क्या पता थोड़ी बहुत भी हालत सुधरी हो उस कैंपर की। वैसे तो ये जो मौसम है बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, इसी मौसम में तो उस कैंपर को ले जाके अलग ही मजे आते। वो कोई नॉर्मल कैंपर नहीं थी भाई, वो एकदम लग्जूरियस कैंपर थी, जो कि लॉस सैंटोस में किसी के पास भी नहीं है। ऐसा कैंपर किसी के पास भी नहीं भाई, जिसमें बेड हो, किचन हो, डाइनिंग टेबल हो, सब कुछ था, वॉशरूम तक था भाई। अभी देखो वो इकलौती कैंपर लॉस सैंटोस की, वो भी बर्बाद। अभी फिलहाल
कहाँ, कौन सी कस्टम शॉप पे दी थी मैंने? हाँ, जहाँ पुलिस स्टेशन है उधर वाली कस्टम शॉप पर। निकलते हैं क्विकली। अबे यार ठंड पड़ रही है जबरदस्त, रुको यार कपड़े वगैरह कुछ खरीदते हैं, ऐसे ही भटकते रहने का क्या ही फायदा। इधर हाँ कपड़ों की दुकान है वहाँ पर सबर्बन, यहाँ से जरा कपड़े परचेज किए जाए। लेट्स गो। हेलो, अबे दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, खोलो बे। ओके, यहाँ से कुछ विंटर क्लॉथ्स परचेज कर लिए जाए। वैसे वो एक्सीडेंट काफी खतरनाक था, लकीली मैं बच गया, बट मेरी गाड़ी ऐसी तैसी हो गई। ये कपड़े मैंने जो परचेज किए हैं यहाँ से, और काफी प्यारा मौसम हो रखा है। क्यों भाई साहब, क्या ब्यूटीफुल मौसम हो रखा है। बताओ भाई साहब, आपको मजा नहीं आ रहा इस मौसम में? हेलो सर, मजा आ रहा है आपको? भाई नमूना मुझे लग रहा है आधी नींद में। वेल क्विकली निकलते हैं, देखते हैं क्या हालत हुई है उसकी कैंपर की। थोड़ी बहुत तो ठीक की होगी यार, 1 हफ्ते हो गए इस इंसिडेंट को, और यू कैन से इस एक्सीडेंट को। कैंपर अब थोड़ी अच्छी हालत में तो डेफिनेटली होगी। यहाँ पर कहाँ, 1 सेकेंड वेट, हाँ यहाँ पर मैंने रिपेयरिंग के लिए दी थी, एंड वो रिपेयर हो गई क्या? ओह नो, नहीं हुई है रिपेयर यार। देख सकते हो तुम लोग, हालत देखो जरा इसकी। अबे कुछ ठीक भी किया है इन लोगों ने भाई, मुझे क्यों नहीं लग रहा कि कुछ ठीक किया है, सब कुछ तो वैसे ही। ओए नमूने। ओके दोस्तों, पूछ के आया मैं, एंड वो कह रहा है कि भाई सारे एक बार पार्ट्स इंपोर्ट हो जाए, उसके बाद इस कैंपर को शुरू से रिपेयर करने का काम शुरू करेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, लिटरली सिर्फ पार्ट्स ऑर्डर किया है। यार बहुत ज्यादा गलत हुआ है मेरी कैंपर के साथ, सच में नहीं जाना चाहिए था उस दिन। माउंट चिलियाट के टॉप पर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं करता तो शायद आज अपनी एक कैंपर मेरे साथ होती, और इतने ब्यूटीफुल मौसम में मैं कैंपिंग के लिए जा सकता था। बट क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, बट बहुत ही बुरा लग रहा है। अभी 15 दिन एटलीस्ट लगेंगे। भाई क्या है ये, इतना स्लो प्रोसेस क्यों है? वेल हाँ, उसकी भी गलती नहीं है यार, कैंपर भी तो बहुत ज्यादा डैमेज हो रखी है, पूरी पहाड़ से गिरी है यार, डैमेज तो होगी। खैर निकलते हैं फटाफट अपने घर की तरफ। अब लेकिन क्या करूं मैं घर पे जाके, मेरा सच में प्लान था यार कैंपिंग पे जाने का। बल्कि मैंने पिछली बार जब कैंपिंग की थी बारिश में, तुम लोगों को याद होगा, फिर मैंने सोचा था कि माउंट चिलियाट पर कैंपिंग करके आते हैं, और उसके बाद जब लॉस सैंटोस में स्नोफॉल होगी उस वक्त जाएंगे कैंपिंग के लिए। मुझे क्या पता था कि स्नोफॉल इतनी जल्दी होने लग जाएगी। लॉस सैंटोस में लिटरली क्या प्यारा स्नोफॉल वाला मौसम हो रखा है। कैंपिंग पे जाने का एकदम परफेक्ट मौसम है, और ये क्या स्लाइड थी, परफेक्ट मौसम है, और मैं नहीं जा सकता। ये कितनी गलत बात है भाई, मैं क्यों नहीं जा सकता? मेरे को चाहिए, मुझे कैंपर चाहिए। आई डोंट नो, मुझे कैंपर चाहिए भाई प्लीज। लॉस सैंटोस वालों, किसी के पास कोई कैंपर है तो बताएगा। हेलो, ऐसे तो कैंपर मिलने से रही, लगता है नहीं परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन फिर उसका एक्सीडेंट हो गया तो छोड़ो यार, मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। ओह वेट, किसी का कॉल आ रहा है, किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। ओके, पिक करते हैं। हेलो सर। ओके, एक बंदे का कॉल आया था, और बेसिकली उस बंदे के पास भी एक कैंपर वैन है, और वो बंदा मुझसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें मेरी कैंपर खरीदनी है। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड था। मैंने उससे कहा कि भाई तुझे मेरा नंबर किसने दिया? तो उसने बताया कि लॉस सैंटोस कस्टम वाले ने। ओके, सो मैं अभी कस्टम वाले से भाई अभी बात ही करके आया हूँ कि यार मुझे कैंपिंग पे जाना था, और मेरी कैंपर वैन तू रिपेयर पता नहीं कब तक करेगा। तो मुझे लग रहा है उसने किसी बंदे को मेरा नंबर दिया, जिस बंदे के पास ऑलरेडी एक कैंपर वैन होगी। वेल मैंने एड्रेस ले लिया, चलते हैं देख के आते हैं कैसी कैंपर है। अगर बढ़िया लगी तो उसकी परचेज कर लेंगे यार। लेट्स गो। मेरे घर के पास में ही है उस घर की लोकेशन। आगे की तरफ जाना है शायद इस डायरेक्शन में। 1 सेकंड रुको, कॉर्नर पे कोई घर है, वहां जाना है हमें। अबे ये कैसी जगह खाली है भाई, 2 घरों के बीच में? व्हाट इज दिस? नो पार्किंग एनी टाइम। ओ किसी बंदे की जगह ही, ये जमीन है। मे बी उसने मेंशन बनवाने के लिए जगह छोड़ रखी होगी, मे बी, आई डोंट नो। वेल मैं जा रहा था फटाफट कॉर्नर की तरफ, उस बंदे का घर है शायद। आगे से राइट लेना है आई गेस। ये वाला घर है, यहाँ पर मिलेगी क्या कैंपर मुझे? नहीं, ये वाला घर नहीं है ऑब्वियसली। ये वाला है क्या फिर? यार मैं थोड़ी सी डायरेक्शन भटक गया हूँ दोस्तों, 1 सेकेंड। कॉर्नर पे घर है, ये वाला है क्या? यही वाला है शायद, हाँ यही वाला तो है। यहीं पर तो आना है वो तो नहीं कैंपर। डैम, कलर क्या ब्यूटीफुल है। हेलो एक्सक्यूज मी सर, हेलो कोई है? मैं आया हूँ। हेलो कोई है? अब खोलो बे, कोई तो होगा। हेलो सर, आप ही हो जिसने मुझे कॉल किया था? ओके, यही कैंपर है, ठीक है। जरा चेक करते हैं भाई कैसी कैंपर है। आई मीन बढ़िया होनी चाहिए तभी मैं परचेज करूंगा। मेरी पिछली वाली कैंपर से छोटी है ये, या उससे छोटी है ये, उस साइज की नहीं है ये।
एंट्री लेने के लिए दरवाजा कहाँ पर? ओ वाह, ये माउंट चिलियार्ड की फोटो छपी है क्या? ओ या भाई, ये तो माउंट चिलियार्ड की फोटो छपी है यार, क्या बात है। इस बंदे ने बिल्ड करवाई है क्या ये कैंपर? पर ना जनरली फोटोज थोड़ी ना आती है, और फोटोज आती भी है तो वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, ना कि एक रियल फोटो। यहाँ पर तो रियल माउंट चिलियार्ड की फोटो है, दोनों तरफ है क्या? ओ यस, क्या बात है यार, ये तो काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ से एंट्री है। यहाँ वो आगे 4 बंदों के आगे बैठने की जगह है, और पीछे ओ डैम, दिस इज सो गुड भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया है। 4 बंदे आगे बैठ भी सकते हो, और पीछे कैंपर में बहुत सारी जगह भी है। दरवाजा ओपन कर दिया मैंने, और दरवाजा खुलते ही नीचे एक स्टेयर भी आ जाती है भाई, एक सीढ़ी भी, जो कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर, और ये अंदर चली जाती है जैसे ही दरवाजा बंद होता है। दैट्स गुड, एंड दिस इज द व्यू। आई मीन इट्स ग्रेट। हाँ ठीक ही है, बेडरूम नहीं है। इस कॉर्नर में वॉशरूम होगा ऑब्वियसली, बट देयर इज नो, ओ बेडरूम है तो, बट बेडरूम नहीं है, बेड है। हाँ, पिछली वाली मेरी जो कैंपर थी जिसका एक्सीडेंट हो गया अनफॉर्चुनेटली, उसमें पूरा एक प्रॉपर बेडरूम था। यहाँ पर बेडरूम नहीं है बट बेड है, और इधर काफी सारे कैबिनेट्स हैं, इधर वॉशरूम है, इधर किचन है, एंड इधर सिटिंग एरिया। दैट्स गुड यार, मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है ये देखना, जैसे ही दरवाजा बंद होगा इसकी जो सीढ़ियां है वो अपने आप ही अंदर चली जाएंगी। क्या कमाल है भाई, ये बढ़िया है सर, ठीक लग रहा है मुझे। कितने में सेल करना चाहते हो आप? 2 करोड़ बोल रहा है। 2 करोड़ में नॉट बैड डील, बल्कि बहुत ही अच्छी डील है ये तो। थोड़ा सा टाइम चाहिए सर मुझे सोचने का। देखो मेरी कैंपर वैन अभी रिपेयर हो रही है, रिपेयरिंग में भी खर्चा आएगा, साथ ही साथ एक बार रिपेयर होने के बाद उसको मैं कैंपिंग पर ले जा सकता हूँ, बट रिपेयर होने में एटलीस्ट 15 दिन तो लगेंगे। 15 दिन में बट अगर लॉस सैंटोस से ये जो स्नोफॉल हो रही है ये चली गई तो फिर सारा एक्सपीरियंस मिस हो जाएगा। एंड फॉर मी एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग, एंड मुझे लग रहा है दोस्तों डील कर लेनी चाहिए। वैसे भी अपने पास फिर 2 कैंपर हो जाएगी, और वैसे भी ये 2 करोड़ की सस्ती डील है, बाद में मैं इसे और महंगे में भी सेल कर सकता हूँ। सो या नो कंप्लेन्स, आई एम परचेजिंग दिस। और इस पे 4 सोलर पैनल लगे हैं। जहां तक मुझे याद है मेरी कैंपर वैन पे शायद 2 ही सोलर पैनल थे, जहां तक मुझे याद है, एग्जैक्ट तो नहीं याद बट 2 थे शायद। इस पे 4 है भाई, ये बढ़िया है। ठीक है सर, आई एम पेइंग द प्राइस। ये कैंपर मेरी हुई आज से। सो दोस्तों ये कैंपर हो चुकी है मेरी, लेकिन अपनी बाइक को मैं कहाँ छोड़ के आऊँ? रुको जरा, मैं अपनी बाइक को घर पे छोड़ के आता हूँ और सर वापस आता हूँ मैं। आप कैंपर का ध्यान रखना। मैं अब भी गया, अब भी आया। बाइक को जल्दी से घर पे रख के आते हैं यार, वहाँ रैंडमली छोड़ना सही नहीं है। चोरी वोरी हो गई तो ओ ओ ओ ओ कितनी जल्दी आ गया मैं। एंड एक शॉर्टकट आ गया डायरेक्टली घर के बाहर, एंड पार्क इट राइट देयर। ठीक है, अब चलते हैं कैंपर लेने के लिए, और उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ से गाड़ी चुरा के। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कार। अगर आपको अपनी गाड़ी वापस चाहिए तो पहुंच जाना, लोकेशन पर मिल जाएगी। चलो चलो चलो, यहाँ से नाइस एंड समथिंग लाइक दिस। अब चढ़ जा मेरी। वाओ 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 वाओ, ठीक है नाइस, बहुत ही बढ़िया। कौन सी लोकेशन थी? वो इसी वाले रास्ते पर थी, आगे की तरफ। क्या बात है यार, पिछली बार मैंने बारिश में कैंपिंग की थी कैंपर से, इस बार बारी है स्नोफॉल के बीच में कैंपिंग करने की। और ये चेरी ब्लॉसम वाले ट्रीज भाई स्नोफॉल में क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस ब्यूटीफुल कैंपर। और ये कैंपर हुई आज से मेरी। बैठते हैं, चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओ भाई साहब, इसमें आगे लाइट्स देख सकते हो काफी सारी लगी हुई है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब भाई क्या ट्रैफिक लग गया, रुक जाओ। नाइस, ये ज्यादा है यार, ये उससे ज्यादा कॉम्पैक्ट है। पिछली वाली जो कैंपर जिसका मेरा एक्सीडेंट हो गया वो ज्यादा ही ह्यूज थी, बट ये ज्यादा कॉम्पैक्ट है एंड बढ़िया भी है। ओ नाइस, ओके आराम से इसको भी घर लेकर चलते हैं और फिर प्लान करते हैं कि मुझे कब जाना है कैंपिंग पे। रात के टाइम, सुबह के टाइम, दोपहर तो अभी हो ही रही है, ये दोपहर हो रही है, लग नहीं रहा बढ़िया। और आराम से पहाड़ के नीचे लेकर आ चुका हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। क्या बात है, मजा आ गया। तो ये कैंपर हुई दोस्तों आज से मेरी, और इसे लेकर जाऊंगा मैं कैंपिंग के लिए। मजा आएगा भाई, स्नोफॉल में कैंपिंग, पिछली बार रेन में कैंपिंग, और बीच में माउंट चिलियार्ड पर से एक्सीडेंट वाली कैंपिंग। काफी टाइम हो चुका है इंतजार करते करते, और टाइम की एक्चुअली बात की जाए तो लगभग 6 बजने वाले हैं, या ये 6 बजने वाले हैं। और मैंने प्लान बनाया दोस्तों रात के 8 बजे 9 बजे के करीब मैं अपनी वैन को लेकर निकलूंगा और सीधे कल सुबह वापस लौटूंगा। सो रात भर मैं जाने वाला हूँ। इस बार अलग लोकेशन सेलेक्ट की है मैंने। इस बार जो लोकेशन सेलेक्ट की है वो थोड़ी
ह्यूमन लैब्स की तरफ है। सो वहां पर कैंपिंग के लिए जाने वाला हूँ मैं, मजा आएगा। रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी। आई नो फील नहीं हो रहा होगा बट या ये रात के 8 बज रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है, आई नो। और ये वक्त है कैंपिंग पर निकलने का। चलो भाई चलो, मजा आएगा। वैसे भी जब से उस कैंपर का एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं गया ही नहीं हूँ कैंपिंग पर। वो वैसे मैंने अभी एक चीज नोटिस की, ये जो मिरर है, जो साइड व्यू मिरर है, ये डबल है भाई और बिल्कुल वर्किंग है। ऐसा नहीं है कि भाई नकली मिरर है, वरना नॉर्मली जो GT5 की व्हीकल्स होते हैं उनके जो ये साइड व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर होते हैं वो काम नहीं करते हैं, बट इसके एक्चुअली फुल्ली फंक्शनल मिरर है। अगर मैं ये वाली विंडो तोड़ दूं खोलना चाह रहा था लेकिन तोड़ दी मैंने गलती से, आई एम सॉरी। ओह वेल सॉरी गाय, ये तो मेरी कैंपर है। सो अगर तुम लोग देख सकते हो, ये देखो मिरर परफेक्टली काम कर रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नकली है, वरना जनरली अगर यहाँ कोई गाड़ी होती तो मैं तुम्हें दिखाता GT5 की दूसरी गाड़ियों के मिरर कैसे काम करते हैं। नहीं, उसमें नहीं आता भाई पीछे का रिफ्लेक्शन, बिल्कुल भी नहीं आता है। बट इसमें काफी अच्छा खासा रिफ्लेक्शन आ रहा है भाई, फुल्ली फंक्शनल। ये चीज काफी अमेजिंग लग रही है। अब जैसे कि मान लो ये वाला घर है, ठीक है, ये वाला घर मेरे मिरर में दिखना चाहिए। लेट्स सी दिख रहा है क्या? वेट, ये देखो एक्चुअली दिख रहा है। ये रहा गैराज, ये वही वाला गैराज है जो ये दिख रहा है सामने की तरफ। एंड यहाँ पर ये फुल्ली फंक्शनल है। गाड़ियां नहीं चल रही है सड़क पे, वरना गाड़ियां भी दिखती मे बी। ओ भाई ये क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार, सॉलिड एकदम नाइस, आई लाइक इट। सो अभी मैं जा रहा हूँ उस नए माउंटेन की तरफ जहाँ पर आज कैंपिंग करनी है। और रात के 8 बज रहे हैं, माना थोड़ी स्नोफॉल है बट बंदे नजर आ रहे हैं। अच्छा गाड़ियां, ओ लिमोजिन भाई, ये क्या है यार? मैंने पहली बार लिमोजिन चलते हुए देखी लॉस सैंटोस में। आई हैव टू फॉलो हिम। कहाँ जा रही है लिमोजिन? मुझे लग रहा है डायमंड कसीनो जा रही है। ये हो ना हो, ये लिमोजिन डायमंड कसीनो ही जा रही है भाई। सच में मैंने आज तक लॉस सैंटोस में खुद से कभी लिमोजिन चलते हुए नहीं देखी है। दिस इज वेरी वेरी रेयर। आज फॉलो करने दो जरा मुझे इसे एक बार, मैं देखना चाहता हूँ लिमोजिन आखिरकार जा कहाँ रही है। अबे चलो, कितना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगी ये लिमोजिन। वो वैसे यहाँ से फुल्ली एक्सेसिबल है पीछे का इलाका, नहीं मतलब यहाँ पीछे अगर 2 बंदे बैठे हो तो वो पीछे आराम से जा सकते हैं। दैट इज गुड। और लिमोजिन गई। ये मैं बता रहा हूँ ये पक्का डायमंड कसीनो जा रही है। आई एम डैम 100% श्योर। ओ नहीं, ये तो कहीं और जा रही है। ये डायमंड कसीनो का रास्ता थोड़ी ना है। कहाँ जा रही है ये लिमोजिन? हाँ ये तो चक्कर काट रही है बस, मुझे लग रहा है। नहीं, ये लेफ्ट मुड़ गई। मैं बहुत ही धीरे धीरे फॉलो करने वाला हूँ इसे, बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे। अबे ये हर ट्रैफिक लाइट पे रुकेगी क्या? ओके ओके, जा रही है लिमोजिन। बढ़िया बढ़िया, जाते रहने दो, रोको मत उसे। फिर ये रेड लाइट, ये लिमोजिन का रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या मेरे मिरर में? अबे गाड़ियां नहीं दिख रही इसमें। आर यू किडिंग मी? पूरा शहर दिख रहा है बट गाड़ियां नहीं दिख रही है। ओ कहाँ गई वो? डायमंड कसीनो ही जा रही है भाई। इधर मुड़ गई वो गाड़ी भाई, वो डायमंड कसीनो ही जा रही है पक्का। लॉस सैंटोस में कितने ट्रैफिक लाइट्स है और हर जगह रुक रही है ये लिमोजिन, हर जगह। ओके फिर से चल पड़ी है। फॉलो इट फॉलो। अबे फिर से रेड लाइट। व्हाट द हेल इज हैपनिंग? उस गाड़ी ने ट्रैफिक लाइट सारी की सारी फॉलो की है। अभी देखो ग्रीन हुई और ये चल पड़ी। बस मुझे कंफर्म करना है कि ये सच में डायमंड कसीनो ही जा रही है या फिर कहीं और। क्योंकि देखो दोस्तों, नॉर्मली लॉस सैंटोस में जितने भी अमीर बंदे हैं वो लिमोजिन वगैरह या फिर कोई महंगी सुपर कार्स लेके डायमंड कसीनो जाते हैं। और डायमंड कसीनो वो रहा। ये गाड़ी अगर आगे उधर ही गई, मतलब मेरा शक 100% सही था। और अब ये तो सीधा चली गई, इधर मुड़ना चाहिए था ना इसे। मे बी ये डायमंड कसीनो नहीं जा रही। रुको अभी देखते हैं यहाँ से कहाँ मुड़ती है। अगर ये लेफ्ट गई मतलब नहीं जाना है इसे डायमंड कसीनो। बट मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ? मैं तो कैंपिंग पे निकला था। बट फिर भी यार, मैंने जनरली लिमोजिन चलते हुए नहीं देखी है GT5 में। दैट्स व्हाई आई वांट टू नो आखिरकार ये गाड़ी जाती कहाँ है। ओके वो बंदा ले गया, वो लेफ्ट नहीं ले गया, वो सीधा ही ले गया, वो डायमंड कसीनो ही जा रहा है। ओ क्या कर रहा है ये भाई? लेकिन क्या स्लो चला रहा है ये। नहीं, ये अलग ही लोकेशन पे जा रहा है। ये तो यहाँ जा रहा है ऑडिटोरियम की तरफ। ओ यार ये तो कोई व्हाट अबे क्या गोल गोल चक्कर काट रहा है लिमोजिन लेके। तू चक्कर काट रहा है, मुझे तो लग रहा था डायमंड कसीनो जाएगा। मेरा शक बिल्कुल गलत निकला तेरी वजह से। छोड़ो यार इसे, मैं जा रहा हूँ फटाफट कैंपिंग के लिए। और ओ शिट, पहाड़ से नहीं, ऑलरेडी मेरा एक बार एक्सीडेंट हो चुका है, दोबारा नहीं। चलो भाई चलो कैंपिंग के लिए लेट्स गो। 200 की रफ्तार, डैम। जैसे कि दोस्तों मैंने तुम्हें बताया था, इस पर प्लान बिल्कुल अलग है और मैं उस प्लान को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे अलग लोकेशन पर जाना है और मैं डेफिनेटली अलग लोकेशन पर निकल पड़ा हूँ। यहाँ से लेफ्ट और ये कनेक्ट होता है सीधे हाईवे में। और रात का टाइम हो रहा है
यार आप एग्जैक्टली बोलूं तो 9 बज रहे हैं। अबे भाई 1 घंटा तो वेस्ट हो गया उस नमूने के चक्कर में। भाई साहब इधर तो अंधेरा सा छा गया है। ओ डैम क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ये ट्रक भागता हुआ। क्या स्पीड है 285। ओह शिट ओह शिट ओह शिट ओह दिस इज टू मच। कितना कोहरा है इधर। ये व्यू है। ओह नो मैं तो स्नो स्टॉर्म में फंस गया। भाई मुझे मेरी गाड़ी नजर नहीं आ रही यार। भाई साहब मुझे मेरी गाड़ी नजर नहीं आ रही। मैं कहाँ जा रहा हूँ? लिटरली नो आइडिया। हाँ मुझे मिनी मैप को फॉलो करते रहना पड़ेगा। मिनी मैप देखो दोस्तों बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में वहां पर जो ये ग्रे ग्रे दिख रहा है वो सड़क है। डेट मीन्स मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। ठीक है मिनी मैप को देख कर ही चलानी पड़ेगी भाई इस कैंपर को। सीरियसली कितनी बुरी सिचुएशन है भाई इधर। मैं कहाँ ही जा रहा हूँ कैंपिंग पे। मैं कहाँ जा रहा हूँ कैंपर लेके। मुझे लग रहा है मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। शिट दिस इज बैड यार। मैं गलत टाइम पे आ गया। मैं सच में इससे ज्यादा बुरी टाइमिंग नहीं हो सकती थी। इतने गलत टाइम पे क्यों आया मैं? ओके यहाँ कंडीशन थोड़ी सी बेटर है। हाँ इधर थोड़ी सी बेटर है बट ये क्या हो रखा है भाई। फिर कंडीशन का वही हाल हो गया। कहाँ ठुक रहा हूँ मैं। ओह नो आराम से चलते रहो बस। इतनी स्लो गाड़ी चलाई है मैंने। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा दोस्तों टाइम क्या हो रहा है। मैं रात में कैंपिंग करने के लिए आया था। ठीक है सुबह के 5 बज रहे हैं तब ऐसा व्यू है। सुबह के 5 बज चुके हैं। मेरी गाड़ी की हालत देखो जरा। ये गाड़ी की हालत इस वजह से नहीं हुई है कि मैंने गाड़ी ठोकी है बल्कि कोहरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था इसलिए गाड़ी ठुकी है अपने आप ही। ओ भाई फिर इधर ऐसी सिचुएशन यार मत करो परेशान मुझे। मेरा दिमाग खराब हो रखा ऑलरेडी। मैं वापस चला जाऊंगा अपनी कैंपर लेके प्लान कैंसिल करके। ये क्या है हेडलाइट वगैरह कुछ काम नहीं कर रही भाई। ब्रांड न्यू कैंपर की ऐसी तैसी हो गई। कौन से वाले पहाड़ थे जहां पर मैं कैंपिंग के लिए जाने वाला था? अभी तो आ गया वो पहाड़। डेफिनेटली स्नो स्टॉर्म इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर कैंपिंग स्पेशली। बढ़िया है बारिश में आओ कैंपिंग पे। स्नो में तो बिल्कुल भी नहीं। जिस पहाड़ पे जाना है उधर निकलने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसको रिपेयर करवा के लाता हूँ मैं। ये बिल्कुल सही लोकेशन है। ये बिल्कुल सही माउंटेन है और इधर ही आना था। क्या डेंजरस सिचुएशन होती है भाई जब विजिबिलिटी बिल्कुल ही लो हो जाए। उस विजिबिलिटी में गाड़ी चलाना जब इम्पॉसिबल हो जाए तब लगता है कि गलती कर दी। घर से बाहर निकल के ही गलती कर दी। बट अभी विजिबिलिटी इज गुड। इतनी भी अच्छी तो नहीं है बट हाँ कैंपिंग के लायक थोड़ी बहुत हो चुकी है। और अब बारी है इस गाड़ी को पहाड़ पर चढ़ाने की जो कि ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पिछली वाली गाड़ी सच में काफी बड़ी थी। ये वाली थोड़ी सी इजी है उसके मुकाबले। एंड या वी आर इजीली डूइंग इट। भाई सामने वाला माउंटेन ज्यादा बेटर है उधर ही चलते हैं। लेट्स गो इजी पीजी नाइस एंड हियर वी आर ऑन द टॉप। हाँ ये माउंटेन ज्यादा बढ़िया है। नीचे ट्रेन जा रही है एंड दिस इज परफेक्ट। क्या बात है भाई क्या व्यू दिख रहा है। टोटली वर्थ इट। आई नो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी बट जरा तुम लोग एक बार व्यू देखो भाई। यहाँ से पीछे माउंटेन हल्की हल्की सूरज की रोशनी ये लोकेशन इतनी तगड़ी स्नोफॉल चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और उसके बीच में अपनी कैंपर। कमाल की ये लोकेशन है। परफेक्ट एकदम। वेल डोर ओपन किया जाए इसका और आगे से और चलते हैं अंदर रिलैक्स करते हैं। वाओ वाओ क्या बढ़िया दिख रहा है खिड़की से। ये देखो भाई ये नज़ारे हैं। इन खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ रही है और ऊपर की तरफ अपना बेड है। इसको करते हैं बंद दरवाजे को और अभी मैं थोड़ा आराम करने वाला हूँ दोस्तों। तो इस कैंपर को माउंटेन की इतनी खूबसूरत सी लोकेशन पर पार्क करके मैं अभी सोने वाला हूँ दोस्तों। या मैं बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से थक चुका हूँ एंड मैं अभी रिलैक्स करने वाला हूँ। सो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से थोड़ी देर के बाद। रात भर गाड़ी चलाता रहा हूँ मैं वरना लॉस एंजल्स से यहाँ पर आने में 1-2 घंटे से ज्यादा टाइम लगता नहीं है लेकिन सुबह हो गई है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों ये भी काफी ज्यादा लग्जूरियस है। पिछला वाला जो कैंपर था मेरा वो भी लग्जूरियस था। ये भी तुम लोग बताओ मुझे क्या और लग्जरी चीज ट्राई करनी चाहिए। मे बी अ प्लेन और अ क्रूज शिप एक्सपीरियंस बताना यार कमेंट में। ये तो फिलहाल है एक कॉम्पैक्ट कैंपर का एक कॉम्पैक्ट लग्जूरियस कैंपर का एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग बोल के सोना तो नहीं चाहिए बट मैं सो रहा हूँ। मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। मुझे लग रहा है काफी ज्यादा देर हो चुकी है सोते सोते और अभी मौसम की जो हालत है मे भी थोड़ी बहुत सुधर चुकी होगी। जरा चेक करते हैं बाहर निकल के। थोड़ी बहुत तो सुधरी होगी हालत। ओके ओ बॉय मौसम की हालत सुधरने की तो दूर की बात है मौसम की तो हालत और बिगड़ गई है ऐसा लग रहा है। बहुत ही तगड़ी स्नोफॉल हो रही है यार। क्रेजी वाला माहौल हो रखा है यहाँ पर। मैं तो रिलैक्स करने वाला हूँ यहीं पर थोड़ी देर। काफी ज्यादा देर हो चुकी है और अभी भी भाई एग्जैक्टली वही माहौल है। क्या टाइम हो रहा है
2:15 बज रहे हैं दोपहर के, और ये जरा मौसम देखो यहाँ पर, इधर ऐसे ही मौसम रहता है क्या? ये शायद अपना कौन सी लाइट हाउस वाली लोकेशन है। 2:15 बज रहे हैं और यहाँ का लिटरली माहौल देखो भाई। हाँ लाइट हाउस वो तो रहा सामने की तरफ, वेट अ सेकेंड, वो रहा लाइट हाउस का टावर दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, ओए ओए ओए, आराम से आराम से। मुझे लग रहा है मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। पिछली बार मेरी कैंपर में तुम्हें याद होगा एक माउंटेन लॉयन घुस गया था, बड़ी मुश्किल से निकाला था उसे, लेकिन बेचारी कैंपर की फिर भी हालत खराब हो गई माउंटेन से गिर के। माउंटेन लॉयन नहीं तो माउंटेन से गिरी गई वो। इसमें इससे पहले और रुको मैं चेक कर लूँ कुछ घुस तो नहीं गया फिर से। लेट मी चेक दैट। नहीं कुछ भी घुसा तो नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कैंपर चल रही है? आई मीन लग क्या रहा है, कैंपर तो सच में ही चल रही है। ओ शिट, ओ शिट, ओ नो, ओ कैंपर चल कैसे रही है? ओ मेरे को बाहर निकलना है दोस्तों। रुको 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 रुको। ओ भाई ये तो सच में ही मूव हो रही है। मैंने हैंड ब्रेक नहीं लगाया क्या? मैंने हैंड ब्रेक नहीं लगाया क्या? मैं निकल क्यों? मैं ओके निकल गया। ओ शिट, ये टायर कैसे फट गया इसका? अबे यार ये खिसकते खिसकते इतनी आगे बढ़ गई और इसका एक टायर भी फट गया। कीले दिखे इधर। अबे भाई क्या ड्रामा हो रहा है ये मेरे संग। मैं कैंपिंग पे जब भी आता हूँ भाई मेरे संग यही सब ड्रामे होते हैं। रिलैक्स, आराम से, नाइस, ओके बढ़िया। इसका टायर ठीक करवाना पड़ेगा। टायर है ही कहाँ, टायर लगवाना पड़ेगा। टायर तो पूरा फट गया। आराम से, नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, नाइस। ओके फाइनली आ गए। कैंपर के अंदर टायर लगवाएंगे एंड ये था एक और लग्जूरियस एक्सपीरियंस कैंपर के अंदर, वो भी स्नोफॉल के साथ। वेल तुम्हें कौन सी कैंपर ज़्यादा पसंद आई? ओ मैं रॉन्ग साइड चला रहा हूँ। तुम्हें कौन सी कैंपर, दरवाजा उखड़ गया, शिट। तुम्हें कौन सी कैंपर ज़्यादा बढ़िया लगी दोस्तों, बताना कमेंट में। मेरी ओरिजिनल वाली कैंपर या फिर ये वाली कैंपर। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओ क्या मस्त चला रहा हूँ मैं।